बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का आपको सलाम। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद कल 7 दिसंबर को आज़ाद कश्मीर भर के एंट्री पॉइंट की जानब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई? क्योंकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अपने एक बयान में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया था कि हम जॉइंट एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, वो हमारे साथ मुज़ाकरात करें और इनके जितने भी असीरान हैं जो गिरफ्तार हैं कानून के मुताबिक इनके साथ हम इनको रिहा कर देंगे। लेकिन उसके बावजूद आज जॉइंट एक्शन कमेटी का मुजफ्फराबाद में होने वाले इजलास के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हुकूमत ने हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए, हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करने में संजीदा नहीं है। इस वजह से हम कल 7 दिसंबर से आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट बंद करने का ऐलान करते हैं। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? हड़ताल की वजह से आज़ाद कश्मीर में क्या सूरत हाल है? हुकूमत की इन मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात करने का प्रोग्राम है भी या नहीं? क्या ऑर्डिनेंस वापस होगा या नहीं? मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए? इस सिलसिला में हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर वज़ीर इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर पीर मोहम्मद मजहर सईद साहब। उनसे हम पूछेंगे कि सारी सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब, आपको कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल में खुश आमदीद कहते हैं। ये बताएं कि कल आपके मुज़ाकरात जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ चल रहे थे, आपने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, अचानक ये डेडलॉक किस वजह से आ गया जिसकी वजह से उन्होंने आज दोबारा एंट्री पॉइंट बंद करने का ऐलान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो आपके तमाम सामीन और नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और इसके बाद मैं ये करना चाहूंगा कि हम मुसलसल एक बात को दोहरा रहे हैं कि हुकूमत कभी भी मुज़ाकरात के रास्ते को बंद नहीं करती, क्योंकि हुकूमत मुज़ाकरात के रास्ते को कैसे बंद कर सकती है? जमहूरी माशरे के अंदर एहतजाज, डायलॉग, ये सब चलता है। और हमने कल बहुत वाज़ेह तौर पर अर्ज किया था कि दलील हमारी ताकत है और डायलॉग हमारा हथियार है। हम इसी पॉलिसी गाइडलाइन के तहत हमने अपने दोस्तों को ऑफर की थी कि तशरीफ लाएं, बैठकर बात करें। मुज़ाकरात का मतलब क्या होता है कि एक आदमी अपना नुक्ता नजर रखता है, दूसरा उसका अपना नुक्ता नजर रखता है और फिर बैठकर उसका एक इख्तिराई हल ढूंढा जाता है। मुज़ाकरात का ये मतलब नहीं होता कि जो मैं ये कह रहा हूँ इसी को मान लिया जाए। आप भी माशाल्लाह समझदार हैं, हमारी कश्मीरी कौम बहुत समझदार है, जी शऊर है, जी फाहम है। सदारती ऑर्डिनेंस मुअत्तल है और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का एहतराम करते हुए आप देखें, कल से हुकूमत पे तनकीद हो रही है, हुकूमत माँ का किरदार अदा कर रही है, उस तमाम तनकीद को खंदा पेशानी से सुन रही है। और आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल हुआ है, आर्डर मुअत्तल है, तो उस ऑर्डिनेंस के तहत कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब ये कि हुकूमत संजीदा है, हुकूमत बातचीत करने में संजीदा है, हुकूमत मसाइल को हल करने में संजीदा है। लेकिन हमारे पास दोस्त बिला वजह अपनी ही बात को मुसल्लत करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरात में बात की जाती है, बात को सुना जाता है, बात को समझा जाता है, फिक्रें जमा होती हैं, फिर उसका एक इख्तियारी हल निकाला जाता है। उस हल के लिए हमने कल दावत दी थी और रात गए, वो हमारी कमेटी के साथ बैठे थे, लेकिन बात आगे चल नहीं सकी। चलने का मतलब ये नहीं होता कि हुकूमत ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया या हुकूमत मुज़ाकरात से चली गई है। हुकूमत अभी भी अपनी उसी स्टांस पे खड़ी है कि हुकूमत माँ का किरदार अदा कर रही है, शफकत का भरपूर मुजाहरा कर रही है। हुकूमत ने कल अपनी आवाम का शुक्रिया भी अदा किया कि किस बात पर? अमन और अमान को बरकरार रखने पर, जी शऊर होने का सबूत देने पर। और एक नुक्ता नजर पे अपना पुरअमन एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड कराया। हुकूमत एक मुहाफिज के तौर पर खड़े होकर उनका पहरा करती रही है। तो इसका मतलब है हुकूमत अपनी आवाम के लिए माँ का किरदार अदा करती है। आवाम को भी चाहिए और मेरे इन दोस्तों को चाहिए कि वो रियासत का एहतराम बरकरार रखें। तो हमारी तरफ से कोई डेडलॉक नहीं है। हम बातचीत के लिए कल भी तैयार थे, इस वक्त भी तैयार हैं, आइंदा भी तैयार हैं। हम ये कहते हैं कि हड़तालें न करें, ये कश्मीर का चेहरा नहीं है। गरीब आदमी को उससे बहुत मुश्किल पेश आ रही है। एंट्री पॉइंट्स बंद होंगे, इससे गरीब आदमी की आमदोरफ्त रुकेगी, मरीजों की आमदोरफ्त रुकेगी, मुसाफिरों की आमदोरफ्त रुकेगी। हम किसको तकलीफ देना चाह रहे हैं? जब हम कह रहे हैं कि आए बैठकर बात करते हैं, तो बात न करने का क्या मतलब है? मैं ये सवाल मैं अपने उन भाइयों से भी करना चाहता हूँ और उनके तवस्सुस से तमाम साफी हलकों से कहता हूँ कि वो भी इनसे सवाल करें कि भाई मुज़ाकरात न करने का क्या मतलब है? और मुज़ाकरात अपनी बात को मुसल्लत नहीं किया जाता, अपनी बात करते हैं, फिर उसका एक दरमियानी और इख्तिराई हल काबिल कबूल निकाला जाता है। अच्छा पीर साहब, ये बताएं कि
जो आपकी इस वक्त हुकूमत है जिसको 18-20 माह का अरसा हो चुका है, 70-75 सालों में इतनी किसी भी सियासी हुकूमत ने इतने बड़े इकदामात नहीं उठाए जितनी आपकी गवर्नमेंट ने उठाए। आपने बिजली सस्ती की, आपने आटा सस्ता किया, मुख्तलिफ हवाले से इकदामात उठाए, लेकिन क्या वजह क्या है कि आपकी उस तरीके से तशहीर नहीं हो रही है और पब्लिक आपसे मुतनफर क्यों हो रही है इतने बड़े इकदामात करने के बावजूद? कहाँ खामी किधर है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अच्छे काम भी करती है और हुकूमत से बज़ा औक़ात कोई खता भी सर होती है, लेकिन इस 18 माह में तामीर और तरक्की का पहिया किस रफ्तार से चला है, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ और अपनी हर बात पर जवाबदेह हूँ जो मैं अब कहने जा रहा हूँ। 10 के 10 में काम हो रहा है। 660 किलोमीटर सड़कें कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनी और मेजर सड़कें इसके अलावा बनी। कुल तकरीबन 800 से 900 किलोमीटर सड़कें तामीर हुई हैं। तालीम के शोबे में एक इनकलाब बर्पा हुआ। एटीएस के जरिए तकरीबन 2900 नौजवान भर्ती हुए और एक भर्ती पर भी हमारा कोई शदीद किस्म का नाकिद भी कोई उंगली नहीं उठा सकता कि यहाँ पर कोई अकरबा परवरी हुई या मेरिट के खिलाफ हुआ है। इसी तरह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 150 भर्तियां हुई हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन किस अंदाज में काम कर रहा है वो सारी दुनिया के सामने है, लेकिन हमारे पास दोस्त इन खूबियों को सामने नहीं लाते। हम मानते हैं कि 75 साल का एक निजाम है, उस निजाम में खराबियां मौजूद थी। हम 18 माह से वजीर आजम और उनकी काबीना मुस्तकिल मेहनत करके उन खराबियों को दूर कर रही है। माफियाज का खात्मा किया है, टंबर माफिया का खात्मा किया है, एनवायरमेंट के अंदर आप देख रहे हैं बेहतरी आई है, सिगरेट माफिया का जो है वो ताकुब किया है, इसी तरह इन टैक्स चोरों का ताकुब किया है और अब ये सस्ती बिजली इस पूरे खित्ते में इस रेट पर कहीं दस्तयाब नहीं। और अब उस प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये सस्ती बिजली खत्म की जा रही है। मैं आपके प्रोग्राम से तवज्जुह से कह रहा हूँ कि इस तरह का इंतशारी प्रोपेगेंडा न किया जाए। हुकूमत सस्ती बिजली और सस्ते आटे की जो रिलीफ दिया है, जो सब्सिडी दी है, उस पर वो सब्सिडी बरकरार है और बरकरार रहेगी इंशाल्लाह। हमें ये समझ नहीं आता कि हमारे पास नादान दोस्तों को हमारी किस चीज पर एतराज है। जब हम बार बार कोई कमी है, कोताही आए बैठे डायलॉग्स उसको ठीक करें। तामीर और तरक्की का पहिया चल पड़ा है, आए मिलकर इस तामीर और तरक्की में हुकूमत के साथ हिस्सा डालें। हम कोई खैर का काम कर रहे हैं, हमारे मुआविन बन जाए। हमसे कोई गलतियां सरजद हो रही हैं, आए बैठे उस पर बातचीत करें, उनका हल निकालें। इस सदारती ऑर्डिनेंस पे आपसे मैं और अपनी पूरी कौम से पूछना चाहता हूँ कि इससे बेहतर क्या हल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डिनेंस को मुअत्तल करने के बाद हुकूमत ने एक वसीउल बुनियाद मुशावरती कमेटी बना दी। हम ये कहते हैं कि इस कमेटी में तमाम तबका फिक्र के लोग हैं, वकला हैं, उलमा हैं, सहाफी हैं, सिविल सोसाइटी है और सियासी जमातों के ज़ुआमा हैं, मेंबरान असम्बली हैं, वुज़रा हैं। हम कहते हैं ये सब बैठकर मुशावरत करके जो सिफारिशात वो मुरत्तब करेंगे, हुकूमत इस मसले को यकसू कर देगी। अब आपसे बताएं कि इससे बेहतर कोई हल हो सकता है? कैदियों के मसले पर हम कहते हैं कि भाई हम तमाम कैदियों को जो इस ऑर्डिनेंस के तहत पहले गिरफ्तार हुए, कल से तो हमने कोई कैदी गिरफ्तार ही नहीं किया। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का पूरा एहतराम रखा है और जो पहले गिरफ्तार हुए उनके बारे में हम कहते हैं कि भाई देखें, मुरव्वजा कानून है, उनके तहत आप आ जाएं। हम तमाम कैदियों को रिहा करने को तैयार हैं। कोई गवर्नमेंट अपनी अना और जिद नहीं दिखा रही। अलबत्ता गवर्नमेंट ने मुआशरे के अंदर अमन और अमान बरकरार रखने के लिए रिट को बहाल रखना है। अच्छा पीर साहब ये बताएं कि जिस तरह कल हुकूमत ने बिल्कुल मुजाहिरीन को फ्री हैंड दिया और हुकूमत की और अदारों की कामयाब हिकमत अमली के तहत पूरे आज़ाद कश्मीर में एक तिनका तक भी नहीं टूटा और आपने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया और मुजाहिरीन ने भी मुजाहरे करके चले गए। इसी तरीके से क्या ये कल का ऐलान कर चुके हैं, आज रात को या किसी टाइम भी आप दोबारा उनको मुज़ाकरात की दावत देंगे? हम आप फिर कह रहे हैं उनके, हम आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहे हैं। हमने जुम्मे से कबल कहा है कि आए बैठे बात को हल करते हैं। हम फिर कह रहे हैं कि जो भी रियासत के अंदर अपने इस जमहूरी हक को इस्तेमाल करेगा, अमन और अमान में खलल नहीं डालेगा और उस हुकूमत उसके इस जमहूरी हक में रुकावट नहीं बन रही। कल से पूरी दुनिया ने मुशाहिदा किया है कि रियासत ने माँ का किरदार अदा किया है और रियासत ने भरपूर शफकत का मुजाहरा किया है, एहतजाज करने वालों की हिफाजत की है। ये कश्मीर की जमहूरियत का हुस्न है। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ वज़ीर इत्तलात व नशरियात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर पीर मोहम्मद मज़हर सईद साहब। इन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है और जॉइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान को भी और आज़ाद कश्मीर के अवाम को भी ये सोचना चाहिए कि जो उन्होंने कल 7 दिसंबर की कॉल दी है कि सदारती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट से मुअत्तल है और सदारती ऑर्डिनेंस का एक आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है उसका,
کہ ایک عام آدمی اس سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی متاثر نہیں ہو رہا ہے۔ آزاد کشمیر کی جو ہماری یہ ریاست ہے، ہمارا یہ خطہ ہے، یہ احتجاج کا مکمل نہیں ہو سکتا، اور ایکشن کمیٹی کو بھی اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور آزاد کشمیر کے عوام کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ اسی طریقے سے احتجاج کرتے رہیں گے تو یہ ریاست میں تعمیر و ترقی کا پہیہ رکے گا اور ریاست کو نقصان ہوگا۔ کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے زاہد تبسم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔